कुछ खूबियां इस विला में है, हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यूरोपियन पैटर्न कहते हैं, जो इस एरिया में मेरे ख्याल से कोई नहीं बना रहा होगा। नमस्कार व्यूअर्स, आपका अपने चैनल पर ही बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अगर किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो आप भी किसी न किसी तरीके से हमारे तक पहुंचिए। वीडियो को देखिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए उन लोगों को जिनके सपने हैं। आज हम बहुत जल्दी में आपको एक नई एक्साइटेड साइट दिखाएंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल हमारा बहुत हाई है, आपका भी होगा। अगर छठा मील से 900 मीटर की दूरी पे, मेन सीतापुर हाईवे छठा मील से 900 मीटर की दूरी पे गेटेड कॉलोनी की तलाश कर रहे हैं, जिसमें ए क्लास विलाज हो, जिसमें वाकई बहुत अच्छी फैमिलीज रहने वाली हो, तो यही वो जगह है, यही वो विला है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बिना ज्यादा टाइम लिए हुए अब हम लोग गेट से अंदर की तरफ चलते हैं। आइए, अब हम लोग फ्रेंड्स गेटेड कॉलोनी के अंदर हैं, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों। और गेटेड कॉलोनी के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें 22 फीट की रोड दिखाई दे रही है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 22 फीट की डामर रोड है, जो रोड हमने पहले ही बिछा दी है, ताकि आपको आने जाने में सुविधा हो और कॉलोनी नीट एंड क्लीन लगे। अब आगे हम चलते हैं और इस घर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जो हम विला आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ खूबियां इस विला में है, हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई पता लगेगी कि वाकई ये हकीकत है। ये विला 1042 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। ये 3 BHK विला है, जिसमें 2 बेडरूम, साथ में 2 अच्छे साइज के बाथरूम, एक थोड़ा सा छोटा, एक बड़ा बाथरूम, और उसके बाद ऊपर एक बेडरूम बाथरूम, ड्राइंग रूम अलग है और डाइनिंग बहुत बड़ा है, मॉडलर ओपन किचन के साथ। ठीक है। खूबी इस विला की जो है वो ये है कि ये विला एक ऑर्डिनरी विला नहीं है। इस विला को यूरोपियन पैटर्न कहते हैं, यूरोपियन पैटर्न कहते हैं, जो इस एरिया में मेरे ख्याल से कोई नहीं बना रहा होगा। हमें बिल्कुल पक्का है कि कुछ ऐसा ही है। ये हम ही लोग तैयार कर रहे हैं और हम ही लोग इस चीज को बना रहे हैं, मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरफ से। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इस विला को गौर से देखें, अब हम चल रहे हैं विला की तरफ ही चल रहे हैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी हम दिखा सके। इस विला को अगर आप फ्रंट देखें तो ऑलमोस्ट यूरोपियन पैटर्न के साथ कास्ट आयरन, इसको हम कहते हैं ना कि बाकायदा ढलाई होती है इस कास्ट आयरन की, उससे बालकनी पे ग्रिलिंग हुई हुई है। ये कोई ऑर्डिनरी वेल्डर से बनाई हुई ग्रिल नहीं है, ये कास्ट आयरन पे ढलाई होके एक बालकनी की ग्रिल्स को सपोर्ट कर रहा है ये। दूसरा, जहां तक डोर्स और विंडोज का सवाल है, वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद अगर मैं अपना भी घर बना रहा होता तो ये क्वालिटी ना दे पाता। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप आके प्रैक्टिकली देखिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो दिखता है वही सत्य है, वही सच है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे घर के अंदर आते हैं, और सबसे पहले क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये ना एक्सपेक्ट करिएगा बिल्कुल सफाई हो, ड्राइंग रूम बना हो, डाइनिंग बना हो, सब चीज लगे हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आ रही है वो गेट है। किसी भी घर की ओपनिंग उसके गेट से होती है। हमने कोशिश करके एक डिजाइन सिंपल गेट बनाया है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और लोहे का वेट ना हो। अब उसके बाद हम आ रहे हैं पोर्च की तरफ। जैसे ही आप पोर्च की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर एक अच्छी गाड़ी साइज खड़ी कर सकते हैं, आप अच्छे साइज की गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर एक अच्छा विला आप लेने जा रहे हैं तो आपके दिल में यह बात आएगी कि हमारी गाड़ी पोर्च में ही होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी एंट्रेंस को थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, यहां भी काम चल रहा है। ये ड्राइंग रूम की तरफ की बालकनी है। एक एंट्रेंस है जिसमें जनरली हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने टू व्हीलर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि टू व्हीलर से अच्छा ही है कि आप इसको छोटे से गमले वगैरह लगा के, अगर आपको पौधों का शौक हो तो इसको एक अच्छी तरीके से रखिए। टू व्हीलर तो गैरेज हो गया, ऑलरेडी इतना बड़ा पोर्च आपको दे ही रखा है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है, मेरी तरफ से केवल एक राय है। अब आगे चलते हैं, और अब हम बेसिकली घर पे एंटर कर रहे हैं। देखिए, हर चीज अपनी जगह पर लगी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इनको ध्यान ना देते हुए मेरी बात और इस प्रोजेक्ट को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग रूम है। आइए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हैं आगे। और इधर आप जो देखेंगे, हमने नॉर्मल टाइल्स ना लगा के वेट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स लगाई हुई है, जो कि मार्बल का लुक देती है, कोटा मार्बल जिसको हम कहते हैं, उसका लुक देती है। ठीक है। ऊपर हमारे पास कंप्लीट फॉल सीलिंग है। जितनी लाइट्स लगी हैं सब आप ये मान के चलिए कि हमारी ही लाइट्स हैं, कंपनी द्वारा ही लाइट्स लगाई गई हैं, और कहीं ना कहीं पे इसका प्रोविजन है। अभी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं तो हम आपको लाइट्स ऑन करके दिखाते। मैं जो डोर्स और विंडोज की बात कर रहा था, अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो दरवाजे के साथ जाली लगी हुई है, और जाली के साथ एक फ्रेम लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं जाली से ही रिलेटेड फ्रेम होती है, जिसमें कभी कभी आप देखते होंगे जाली के दरवाजों में जाली बहुत ज्यादा लोग
ऐसे भी खोलना शुरू करते हैं तो जाली निकलने की कगार पे होती है और लगता है कि बहुत खराब लग रहा है, फिर बड़ा ही बुलाना पड़ेगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर अपने में कंप्लीट है। जिसको फोटो फ्रेम अगर आपने देखी हो तो ये समझ लीजिए फोटो फ्रेम नुमा दरवाजा है। इसके साथ विंडो का साइज देखिए, विंडो की लुक देखिए, छोटा विंडो दिया हुआ है। और आजकल फैशन ऐसा है कि लोग पूरा पूरा कर्टेन चाहते हैं पर्दा पूरा है नीचे से ऊपर तक। नाउ दिस हैज बिकम अ फैशन, तो उसमें आप ऊपर कर्टेन रॉड दे सकते हैं और जो आपके लंबे लंबे पर्दे कॉम्बिनेशन में आएंगे उसमें भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। आपका ए क्लास ड्राइंग रूम लगेगा, ए क्लास, आपको लगेगा आप कहां बैठे हुए हैं। तो उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, हमारी इंटीरियर टीम है वो उस चीज को मैनेज करती है। ठीक है, इसके साथ मॉडलर स्विचेस बताने की जरूरत नहीं, हमारे हर प्रोजेक्ट में होता है। अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, ओपन किचन। ये कंप्लीट मॉडलर किचन है, अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है मॉडलर किचन का, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट होने को आ रही हैं। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है जहां पर ये घोड़ी रखी हुई है। डाइनिंग एरिया का मतलब ये है यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल 6 से 8 लोगों के लिए लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ऊपर हमने यहाँ पर फॉल सीलिंग देके प्लस माइनस पीओपी दिया है। और आप पीओपी के साथ जरा देखिए कटिंग लाइट्स की कैसे हुई है। मतलब ये जब सारे का सारा कहीं ना कहीं से लाइट आएगी तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत एक कहते हैं ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, आप आके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि आपकी देख, आपकी सोच और हमारी देख, हमारी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब आइए हम आते हैं बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, आप इसको मान लीजिए या बगल वाले को मान लीजिए, ये आपके ऊपर है। और इसके साथ हम लोगों ने एक स्टोर या पूजा घर का प्रोविजन दिया है। जनरली होता क्या है कि अगर दोनों कमरे हैं और आपने अपने हिसाब से अलमारी बनवा भी ली, क्योंकि हम कबर्ड्स नहीं बना के देते हैं, बिल्कुल क्लियर है, हर आदमी की चॉइस अलग होती है, इसलिए नहीं बना के देते। कई बार हमसे आते हैं हमारे गेस्ट और ये पूछते हैं कि सर आप लोग अलमारी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो उसका रीजन है, कोई चाहता है स्लाइडिंग, कोई चाहता है पूरी ग्लास की कबर्ड हो जाए, कोई चाहता है सिंगल कबर्ड हो जाए, कोई चाहता है कबर्ड ना ही हो। तो हर आदमी की चॉइस अलग है। ये हमारा स्टोर एरिया है, इसको आप स्टोर मान सकते हैं, पूजा घर मान सकते हैं, जो भी आप बेस्ट यूज करना चाहें, हमने आपको यूज के लिए देके रखा हुआ है। एक यहां पर विंडो है जो ओटीएस की तरफ खुलेगी, तो ऊपर से जो वेंटिलेशन आ रहा है वो आपको अंदर तक रूम में मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर किसी भी घर में हवा पानी ठीक है तो वो घर वाकई बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे बेडरूम में चलते हैं। नीचे केवल 2 ही बेडरूम्स है और इस बेडरूम में भी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो फर्स्ट वाले बेडरूम में है, प्लस माइनस पीओपी है, वेट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स है। हाँ, इसके साथ एक डिफरेंस ये है, वहां पर हमने आपको स्टोर या पूजा कर दिया है, यहां हमने आपको एक वॉशरूम दे दिया साथ में, ये एक वॉशरूम दे दिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है, सर दोनों अटैच बाथरूम होते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, ये हमारा मॉडल हाउस पहला तैयार हो रहा है, आगे भी घर बनने ही है। अगर आपको कस्टमाइज करना है, अपने हिसाब से आप चाहते हैं कि उसको स्टोर न करके हम बाथरूम करें, तो यही साइज का बाथरूम हम आपको वहां दे देंगे। जो भी साइज एग्जैक्ट वहां का है ऑलमोस्ट यही साइज होगा, इसी साइज का हम आपको वहां पे बाथरूम दे देंगे, तो 2 अटैच बाथ हो जाएंगे आपके साथ। यहां पर जब हम आते हैं तो ये ओटीएस है, ओपन टू स्काई। ये हर घर में बहुत जरूरी होता है वेंटिलेशन के लिए, और जिन घरों में ये नहीं है वो हमारी समझ से जो आप समझ सकते हैं फिर क्या उसका आगे हो सकता है। अब आप ऊपर अगर देखें तो हम लोगों ने एक बड़ी खास बात करी है, इस डोर के साथ साथ हमने आपको, पुराने जमाने में इसका वर्ड रोशनदान यूज करते थे ना, आजकल क्या कहते हैं वो आप बेस्ट समझ सकते हैं, बट ये भी वेंटिलेशन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। पहले हम लोगों ने इस पे सोचा कि ये बिना उसके हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कॉस्ट आती है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप लगाते हैं तो घर के काम में पैसा लगता है, लेकिन फिर ये सोचा गया कि जब इतना कुछ कर रहे हैं तो ये भी साथ में होना चाहिए। हमने नीचे सब कवर कर दिया है। एक चीज रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, उनके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये बाथरूम भी है, उसको चलिए हम करके बनवा लेंगे, लेकिन कुछ साइज हमको 19-20 लग रहा है। ये आपके मन में बात होगी। उसके लिए हम लोगों ने एक मास्टर बाथरूम दिया आपको। हाँ, तो उसके लिए हमने आपसे बात करी थी, ये हमारा मास्टर बाथरूम है, बड़े साइज का बाथरूम है, आप इसको देख सकते हैं पूरा। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि नीचे 2 बेडरूम्स हैं, ठीक वैसा ही उसी साइज का ही बेडरूम हमने ऊपर प्लान किया है, साथ में अटैच बाथरूम है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये बेडरूम है, ऑलमोस्ट सेम साइज का ही है, आप देखिए, साथ में अटैच वॉशरूम है, बाथरूम या वॉशरूम जो भी आप कहें, अटैच बाथरूम है, अटैच वॉशरूम है, सेम साइज का बेडरूम है।
और उसके बाद हम आ जाते हैं छत पे, जिसको आराम से आप डेवलप कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, और फर्स्ट सेकंड फ्लोर भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर आपका कंप्लीट है, फर्स्ट फ्लोर में एक बेडरूम बाथरूम है, बाकी ऊपर बना सकते हैं। तो ये सारा इस प्रोजेक्ट को लेके था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। थैंक यू।